नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन शीश महल, जिसने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी है। वही अरविंद केजरीवाल जो कोरोना के वक्त में रोते थे, आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे और कहते थे कि पैसे नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और उसी कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने शीश महल के डेकोरेशन में 45 करोड़ रुपए आम जनता के, जो उस वक्त कोरोना महामारी से ग्रसित थी, पाई पाई की मोहताज थी, न नौकरी थी न खाना था, और उन्हीं जनता के पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी अस्पताल या ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में नहीं, बल्कि अपने शीश महल को सजाने के लिए किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, और आपने इस ऑपरेशन शीश महल के बाद अरविंद केजरीवाल का भांडा फूट चुका है और लगातार इस पे तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और वो आज के डेट में अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है और साथ ही साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रही है। तो बता दें आपको कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले बंगले पर अब राजनीति गर्म हो गई है। बता दें आपको कि टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर अब निशाना साध रहे हैं, और ऑपरेशन शीश महल ने एक तरफ से सीएम केजरीवाल की कलई खोल दी है। आम आदमी वाली पहचान रखने वाले, गाड़ी और घर की लालसा ना दिखाने वाले केजरीवाल के आलीशान बंगले की कीमत पता चलने के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। हरीश खुराना ने तो कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वही आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत ने अपनी इस खास रिपोर्ट में यह बताया कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 45 करोड़ सिर्फ रेनोवेशन है, और रेनोवेशन भी कोई हार्ड रेनोवेशन नहीं, बल्कि पर्दे, टाइल्स, किचन का काम, ये बेसिक रेनोवेशन उन्होंने कराया, जिसमें उन्होंने 45 करोड़ खर्च कर दिए। आपका भी सिर चकरा रहा होगा कि 45 करोड़ रेनोवेशन में आखिर कहाँ खर्च हुए हैं। ये लिस्ट भी हम आपको बताएंगे। ये भी बताया गया है कि यह रेनोवेशन उस समय हो रहा था जब दिल्ली कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, कपिल मिश्रा, आरपी सिंह और कांग्रेस की अलका लांबा, वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भी सवाल उठाए। यही नहीं, इन नेताओं ने तो इस पर जांच की भी मांग कर डाली है। तो आइए जानते हैं केजरीवाल के हाउस पर हुए इन बड़े खुलासे के बाद किस नेता ने क्या कुछ कहा है। बग्गा और कपिल मिश्रा ने इस खुलासे पर क्या कहा, तो दिल्ली के भाजपा के युवा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो हट गया तो अरविंद केजरीवाल लुट जाएगा, भेद खुल जाएगा। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आभार ऑपरेशन शीश महल के लिए टाइम्स नाउ नव भारत का। आज सारा देश देख रहा है कि केजरीवाल कहां से कहां आ गया। कभी यही केजरीवाल एफिडेविट लेकर घूम रहा था कि बंगला नहीं लूंगा। मैंने बार बार कहा कि जिस दिन केजरीवाल के बंगले का सच सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल कितना भ्रष्टाचारी है ये सारे देश के सामने आ जाएगा। इसके अलावा कपिल ने कहा कि थू ये है तुम पर केजरीवाल कि जनता के पैसों से यह लूट और अय्याशी केजरीवाल तब कर रहा था जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, जब लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे। तब भ्रष्टाचारी केजरीवाल करोड़ों रुपए के पर्दे खरीद रहा था और वियतनाम से मार्बल मंगवा रहा था। बता दें आपको कि बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी लिखा कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, मार्बल पर इतना खर्च करना कहाँ की नैतिकता है। इस तरह के काम से लोगों का राजनेताओं से विश्वास उठ जाएगा। कोविड काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, उस समय यह सब हुआ। इसका मतलब है कि सीएम उस वक्त बेहद असंवेदनशील हो गए थे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि 45 करोड़ में कई मकान बन जाते हैं, लोगों के सिर पर छत आ जाती है। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि 5 रुपए से सीधे 45 करोड़ का बंगला। अरविंद केजरीवाल काफी दूर आ गए हैं। इस दुनिया की सारी नौटंकी आपके आगे छोटी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग सीएम आवास की तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। पीएम आवास में एक बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी भी होता है। आम आदमी पार्टी की तुलना या तो शातिराना है या बचकाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले जनता का सेवा कैसे खर्च करे, वो भी कोविड के काल में महंगे पर्दे लगाना, महंगे मार्बल लगाना। एक समय कहते थे कि बड़े बंगले में नहीं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, वादा किया था कि नहीं लूंगा, समर्थन उससे मुकर गए। यह कोई आम आदमी की सरकार नहीं, खास आदमी की सरकार है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं तो स्तंभ हूं।
सीएम केजरीवाल के संवेदनहीनता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक समय जब दिल्ली में लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने अपने घर को सजाने में 45 करोड़ फूंक दिए। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं सोचता हूं कि कोई अपने जीवन में इतना कैसे गिर सकता है, आज पता चल रहा है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि खास आदमी अरविंद केजरीवाल की खुल गई पोल। इसके साथ पार्टी ने टाइम्स की जो वीडियो है वो भी शेयर की। अब ऐसे में ऑपरेशन शीशमहल क्या है, अरविंद केजरीवाल के घर में किस किस चीज पर कितना खर्च हुआ है, ये ऑपरेशन शीशमहल में बताया गया है। तो लिस्ट क्या है जरा देखिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के रिएक्शन की। तो कांग्रेस के भी नेताओं ने इन पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भी सबसे बड़े खुलासे के बाद निशाना साधा। केजरीवाल के आलीशान बंगले की कीमत सुनने के बाद अलका लांबा ने जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि तो केजरीवाल साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च करे। आरोप है कि डियोर पॉलिश के वियतनाम मार्बल, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन, कुल 45 करोड़ खर्च किए। लेकिन यह शपथ देखिए 7 जून 2013 का है। शपथ पत्र या पत्री तमाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल ने अपने चुनाव से पहले बांटे। देखिए इसमें केजरीवाल ने कहा है, मैं जीतने के बाद निम्न बातों का पालन करूंगा। मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। कोई भी और मुख्यमंत्री मंत्री जितने मर्जी खर्च करे, लेकिन इस शपथ पत्र के बाद अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने के बाद दिल्ली की जनता जब एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब अपने बंगले पर करदाताओं की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ उड़ाने वाले को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणी के बाद अब ये जानते हैं कि केजरीवाल ने अपने घर पर कितना खर्च किया। ऑपरेशन शीशमहल में हुए खुलासे में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। इस खास रिपोर्ट में पता चला है कि सीएम आवास में एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है। एकदम सही सुना आपने, एक पर्दा, सिंगल पर्दा, जो आप किसी मार्केट से 200, 250, बहुत ज्यादा आप 5, 10, 20, 25, 50 हजार का खरीदेंगे। एक सिंगल पर्दा, अगर आप देखेंगे एक रॉड में 2 पर्दे लगते हैं एक एक साइड का, तो एक सिंगल पर्दा जो है उसकी दाम आपको बता रहे हैं 50 हजार, 1 लाख। यहाँ पर एक एक पर्दा 8 लाख रुपए का है। और इस तरह कुल 23 पर्दे हैं। सीधा आप जो है 23 × 8 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहीं पर आंकड़ा समझ आ जाएगा कि करोड़ों के तो सिर्फ पर्दे हैं। कुछ लग चुके हैं, कुछ बाकी है। वहीं केजरीवाल ने सरकारी आवास में जो मार्बल लगा है वो भारत से नहीं बल्कि विदेश से इंपोर्ट किया गया। खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले, कट्टर ईमानदार कहने वाले, भारत में राजनीति करने वाले, भारत के राजनीति पार्टी होने के बावजूद भारत के मार्बल पे भरोसा नहीं है। भारत के मार्बल सस्ते होंगे तो उन्होंने महंगा चुना। कहाँ से सुना? उन्होंने विदेश से मार्बल इन्होंने इम्पोर्ट करा हुआ है। कहाँ से इम्पोर्ट कराया है? वियतनाम से ये मार्बल मंगाया गया है। सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जिसकी फिटिंग भी अलग और खास तरीके से कराई जाती है। अन्य चीज़ों की बात करें तो अलमारी की कीमत 40 लाख रुपए है। आप 5 या 10 हजार की अलमारी खरीदने से पहले 10 बार सोचते होंगे कि अच्छा चलो अलमारी लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है, थोड़ा खर्च कर लेते हैं, 10,000 रुपये लगा लेते हैं। लेकिन इनकी अलमारी की कीमत 40 लाख रुपए। इंटीरियर डेकोरेशन 11 करोड़ रुपए का है। दीवार की, सिर्फ दीवार की साज सज्जा जो है वो 4 करोड़ से अधिक है। घर में लगे जो खंबे हैं उसकी कीमत 21 लाख से अधिक है। 2 रसोई में एक की कीमत जो है आपको बता दें कि 63 लाख है, और दूसरे किचन की कीमत जो है 32 लाख रुपए उसके सिर्फ रेनोवेशन में खर्च किए गए। तो ये था पूरा ऑपरेशन शीशमहल, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, जिसके बारे में हमने आपको पूरी तरीके से जानकारी साझा की। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।